हाँ शिवोहम। शिवोहम। अच्छा, अभी क्या सूत्र सुनाया था? बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जब तक हम सत्संग का महत्व ठीक ठीक तरह से नहीं समझ लेते हैं, तब तक सचमुच में सत्संग की ओर जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप लोग बता सकते हो क्या सत्संग का महत्व क्या है? कोई भी साधक अपने अनुभव से सत्संग का ये महत्व होता है। कोई तैयार नहीं हो क्या? हाँ शिवो हम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। वैसे देखा जाए तो शेष नाग जो होता ना, उसके 1000 मुख होते हैं। कितने मुख? और उसके प्रत्येक मुख में दो दो जिह्वा होती हैं। यदि वह शेष नाग भी 1000 मुख से और दो दो जीवा से सत्संग के महत्व को बताना चाहे, तो कहने का मतलब कल्प कल्पांतर तक बताए फिर भी सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक बताया गया कि धरती को कागज बना लो, 7 समुद्र को सही बनाओ, और जितने भी ये वनराय अर्थात वृक्ष है इनकी कलम बना बना करके लिखना शुरू करो, फिर भी कहने का मतलब सत्संग के महत्व का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि सत्संग से श्रेष्ठ है। सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब सचमुच में जो ठीक ठीक प्रकार से सत्संग के महत्व को समझ लेता है, उसकी प्रवृत्ति निश्चित रूप से ठीक ठीक प्रकार से हो जाती है। जैसे पारस पत्र जो होता है ना, उसको भले ही हिमालय पर्वत जितना लोहे का ढेर क्यों ना हो, एक जगह पर स्पर्श करवा दो और पूरा पर्वत सोने का हो जाएगा। तो बताओ, पारस का मूल्य क्या होता है, इसका कोई वर्णन कर सकता है क्या? परंतु ऐसे पारस पत्थर को किसी नासमझों को ले जा करके दिखाएं, जैसे समझो एक साग सब्जी बेचने वाले को ले जा करके कहे, भाई तू इस पत्थर को रख ले और इसके बदले में मैं मुझे कुछ दे दे, तो है ज्यादा से ज्यादा 2-3 वैगन देने के लिए तैयार हो जाएगी, इससे अधिक हो देगी? अगर तो वह केवल इतना ही महत्व समझती हैं। कोई छोटे दुकानदार के पास में जाए तो वह कह देगा, भाई मैं तेरे को ये पत्थर अच्छा मेरे बाट बनाने के काम में आ जाएगा, तो ऐसा कर एक नमक की थैली ले जा इसके बदले में। परंतु वह नमक की थैली से ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह इतना ही समझता है कि इसका मूल्य नमक की थैली के जितना ही है। तो क्या वह इतना ही समझ रहा है, तो क्या इतना ही मूल्य होता है? नहीं होता ना। वैसे ऐसे ही सचमुच में होता क्या है? कहते हैं ना, हरिया जाने रूकड़ा उन पानी रो ने, जो सूखो लकड़ो कई जाने कद बरस्यो है मैं। कहने का मतलब ये सूखा लकड़ा जो होता है इसको पता नहीं होता है कि बारिश कब बरसी। पर तो जो सचमुच में बहुत ही ज्यादा प्यास से व्याकुल हो गया हो, सूखने की कगार पर पहुंच गया हो, ऐसा वृक्ष ही सचमुच में पानी के महत्व को समझ सकता है। दूसरों के वश की बात होती नहीं है।
अरे जिम्मेदार साधक भी इतने लेट जुड़ते पता नहीं क्या। हाँ, बीच में फिर प्रणाम करते तो विक्षेप ही होता। समय पर जोड़ा करो, बार बार थोड़े करना पड़ता क्या। इसका मतलब ये अपनी दृष्टि में सत्संग से भी श्रेष्ठ संसार है। इसीलिए तो साधकों को भी थोड़ी सत्संग की महिमा सुनाने लग गए कि सत्संग की ऐसी महिमा होती है। कहने का मतलब अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य है वो सत्संग के एक पल भर की सत्संग के सामने भी कुछ नहीं होता है। तो सच्ची बात तो यह, जब तक सत्संग का महत्व समझ में नहीं आता है तब तक सत्संग की ओर प्रवृत्ति वास्तव में हो नहीं सकती। क्योंकि हम अनात्म पदार्थों को इतना महत्व दे करके बैठे हुए हैं कि कहने का मतलब सत्संग इसके सामने कुछ नहीं होती है। शायद आप लोगों को पता होगा, वशिष्ठ जी महाराज ने स्वप्न में जो सत्संग की, उस सत्संग में से एक पल भर की सत्संग के सामने विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक पैर पर खड़े रह करके तप किया। वह 60,000 वर्ष का तप भी एक पल भर, वो भी स्वप्न की सत्संग के सामने, वो 60,000 वर्ष की तपस्या कुछ नहीं हुई। तो सच्ची बात तो यह है, साधकों को सर्वप्रथम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सत्संग से श्रेष्ठ कुछ भी है ही नहीं। हम जिस जगह पर है, जैसे भी हैं, समय पर भले 1 मिनट पहले जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो लोग देखते हैं कि नहीं नहीं अभी हम पहले क्यों जुड़े, अभी तो पता नहीं वो क्या क्या करते रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का अपराधी होता है। हाँ ठीक, कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग, परंतु हमेशा ऐसा थोड़े होता क्या। तो साधकों को अलर्ट रहना चाहिए। सचमुच में सत्संग को महत्व देंगे तभी सत्संग हमारे हृदय में प्रकट होगी। और सत्संग को महत्व न देकर संसार को महत्व देंगे तो सच्ची बात है अपने हृदय में संसार ही बैठा रहेगा, इसके सिवाय और कुछ भी है नहीं। तब देख लो अपने हृदय में संसार बैठे तो ठीक है या सत्संग बैठे तो ठीक है, हम जिनको महत्व देंगे वही अपने हृदय में प्रकट होने लगेगा। तो ये चलो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये जिम्मेदार साधक भी कम से कम 10-10 मिनट सत्संग हो जाती और उसके बाद में जुड़ते तो थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। फिर भी चलो जो हो रहा अच्छा हो रहा। हाँ, कोई ऐसी विशेष जिम्मेदारी हो, कोई विशेष काम हो तब तो चलो भाई क्या करें, ये बड़े परेशानी में इसलिए इनको ऐसा करना पड़ता, परंतु जान करके भी लापरवाही करते हैं। तो अच्छी तरह से सर्वप्रथम सत्संग का महत्व समझ लेना चाहिए। तो आपको जो बताया शेष नाग के 1,000 मुख होते, प्रत्येक मुख में दो दो जिह्वा होती हैं, और वह भी कल्प कल्पांतर तक सत्संग के महत्व का वर्णन करे, फिर भी सत्संग के महत्व का वर्णन करने में वह भी समर्थ नहीं है। पूरी सृष्टि को हम कागज बना ले और 7 समुद्र में जितना भी पानी है सबकी स्याही बना ले, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष है इनकी कलम बना ले, और फिर सत्संग के महत्व का वर्णन करना हम शुरू करें तो उनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सत्संग को जो कमजोर समझ लेते हैं तो समझ लेना चाहिए उनके जैसे भाग्य जी उस संसार में कोई है ही नहीं। आ गया समझ में। कौन सा दोहा सुनाया था अभी? हरिया जाने रोकड़ा उन पानी रो नेह, जो सूको लकड़ो कई जाने कद बरस्यो है मैं। तो भाई देखो, वास्तव में ये सार्थक तभी होगा जब हम सचमुच में सत्संग को महत्व देंगे। कहने का मतलब जब सत्संग को महत्व दे दिया जाता है तो सत्संग के सामने संसार की ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। इसलिए हम सत्संग के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य को कतरा समझ करके उनको त्यागने के कगार पर पहुंच जाते हैं, उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रहती है, उनको सचमुच में हम महत्व नहीं देते हैं, तब समझना चाहिए सत्संग का कुछ कुछ रहस्य अपने हृदय में प्रकट होने लगा। जिस दिन समस्त रहस्य प्रकट हो जाएगा उस दिन तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रतीत होता है ये सारा का सारा वंद्या पुत्र के समान हो जाएगा।
इनके अत्यंता भाव का निश्चय हो जाएगा। अतः सत्संग से श्रेष्ठ ऐसा कोई भोग नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्संग से श्रेष्ठ हो। अतः सत्संग को महत्व देना ये जीवन का वास्तविक रहस्य होता है, ये असली सार होता है। आ गया समझ में? अभी भी बहुत सारे साधक तो शायद पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जिस दिन विशेष सूत्र समझाना हो उस दिन क्या होता है कि साधक गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, सत्संग के लिए आप क्या कर सकते हो? सत्य के साक्षात्कार के लिए अपने में कितनी सामर्थ्य है? सामर्थ्य का मतलब यहाँ पर हम स्थूल देह का त्याग कर सकते हैं, या सूक्ष्म का कर सकते हैं, या कारण का त्याग कर सकते हैं। अर्थात अन्नमय कोश को हम कतरा समझ सकते हैं, या प्राणमय को समझ सकते हैं, मनोमय को, विज्ञानमय को, आनंदमय को। अर्थात अपने लिए सत्संग श्रेष्ठ है, अथवा ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम श्रेष्ठ है। सत्संग श्रेष्ठ है, अथवा ये पद प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है। सत्संग श्रेष्ठ है तो अपनी कल्पनाएं मान्यताएं जो हम अनादिकाल से मानते करते आ रहे वो श्रेष्ठ है। तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं ना। साधकों को हमेशा प्रतिदिन इसका अध्ययन करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए कि सचमुच में मेरे में सामर्थ्य कितनी है। ऐसा नहीं देखना कि ये गाड़ी 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती है तो 200 की स्पीड से चल सकती है, परंतु चलाने वाले की योग्यता चाहिए, है या नहीं है? तो ऐसे ही हम कहने का मतलब छोटे छोटे संसार के पदार्थों में ऐसे अटके हुए हैं कि हम सारा का सारा संसार इनके इर्द गिर्द ही समझते हैं। कहने का मतलब पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी दास द्रव्य ग्रह व्रीहि विनाशी, इस 8 प्रकार के धन में ही हम अपने संसार को समझ लेते, बस यही हमारा संसार है। ये बिगड़े नहीं, ये बने रहे और मजबूत होते रहे, यहाँ तक ही हम सीमित रहते हैं। इसलिए हम जिसे प्रिय समझते हैं, जिसके लिए जी रहे हैं, जिसके लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं, क्या सत्संग से भी यह श्रेष्ठ है? इस प्रकार का मंथन, इस प्रकार का विचार करते रहना चाहिए। भले ही 24 घंटे में एक पल भर के लिए संतों का संग करो, सत्संग को महत्व दो, परंतु उस समय जिस समय हम सत्संग को महत्व दे रहे, सत्संग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उस समय तो कम से कम हम इन समस्त कचरे को कचरा समझ लेते हैं या नहीं, अथवा उस समय भी हमारी महत्व बुद्धि में ही बनी रहती है। अज्ञान विशेष ऐसे समझ में। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा मंथन किया करो कि हम क्या कर सकते हैं सत्य के साक्षात्कार के लिए। हम थोड़ा बहुत कष्ट उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि वैसे देखा जाए तो मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ही तप होता है। केवल मात्र 5-5 धूनिया ताप लेना या 84 धूनी ताप लेना ये तप नहीं होता है। यदि मन और इंद्रियां एकाग्र हो गई तब समझना चाहिए सचमुच में हमारे जीवन में तप है, और जिनके जीवन में तप है वो उनका जीवन ही कृतार्थ हो सकता है, और जिनके जीवन में तप नहीं है उनका निश्चित रूप से पतन होगा, इसमें दो राय की बात है नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो इनका खूब विचार करना चाहिए, मंथन करो कि सचमुच में हम कितना क्या कर सकते हैं। केवल मात्र अधिक से अधिक पंचकोश का ही विचार करना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
तो पंचकोशों का सत्य के साक्षात्कार के लिए सम्यक प्रकाश से होम करने के लिए, वन करने के लिए, इनका त्याग करने के लिए, इनको कतरा समझने के लिए तैयार है, समझ लेना चाहिए वह पूर्ण रूप से सच्चा साधक है। यदि 5 में से 5 नहीं बल्कि 4, तो समझ लेना चाहिए वह उस हिसाब से ही 80% साधक है। यदि 3 का त्याग करने में समर्थ है तो 60% है, 2 का करने में है तो 40% है, 1 का करने में है तो 20% है, और 1 का भी करने में है नहीं तो केवल मात्र 0% साधक है। अभी तक सचमुच में वह साधक है नहीं। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल सत्य बात। इसलिए मंथन किया करो कि वास्तव में हम देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, इनके जितने भी भोग पदार्थ, इनके प्रति हम कितने लालायित रहते हैं, कितने आकर्षित रहते हैं, कितना महत्व देते हैं, मौका दे करके इनके ऊपर कितना टूट पड़ते हैं। आ गया समझ में? हाँ, कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तकाल पर के ये चारी। ये आपत्ति में, विपत्ति के समय इनकी परीक्षा होती है, तो अपना जो धैर्य है, अपना जो त्याग वैराग्य है, अपना जो जिज्ञासा, विवेक वैराग्य, इनकी भी परीक्षा करनी चाहिए। जैसे सीमा पर जाते हैं तो फौजी लोग अपनी बंदूक को एक बार करके देख लेते हैं वे कंप्लीट है या नहीं है, कहीं वहां जाकर के गड़बड़ घोटाला तो न हो जाए। एतबार करते या नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। तो बस इसी प्रकार से मंथन किया करो कि हम सचमुच में सच सचमुच में हम केवल कहलाते ही है या सचमुच में सत्संगी है भी। हम केवल नाम मात्र के ही सत्संगी तो नहीं है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हो कि मैं इतने परसेंट सत्संगी हूँ? हाँ शिवोहम। अरे तो 2 वर्ष पूरे होने आ रहे हैं, फिर कब पक्के सत्संगी बनेंगे? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे जीवन हमारा दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है, जो चाहे कर ले, देने वालों ने तो दे दिया, अब अपने को क्या करना है। वो विराट दिखाने की बात समझ में आ जाती तो फिर वो क्षेत्र क्षेत्र में का उपदेश उनको नहीं करते, फिर 13वें अध्याय से उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रारंभ किया, वो नहीं करते फिर, और क्या। हाँ, इसलिए वास्तव में ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के तो कल्याण होता ही नहीं, ये पक्की बात है। और इसके लिए अपने को ही पुरुषार्थ करना होगा। वास्तव में मानव बनने में आए हो, हम ही तो इस है, हैं? हाँ, तो इसके तो सच्चे अर्थ में पूर्ण रूप से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि जो जो दिखाई देता है वो सब दृश्य होता है, वो माया मात्र होता है। माया मात्र में दम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ है। हाँ शिवम, बहुत धन्यवाद। फिर भी पुरुषार्थ करो, कहने का मतलब अपने को अपने साथ ही चीटिंग नहीं करनी है, अपने को स्वयं को ही धोखे में नहीं रखना। ऐसा नहीं कि हम देख लेते हैं कि चलो मैं तो इतना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया, मैंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा वैसा, ये सब बालकों जैसी बातें होती है। जब तक सचमुच में कृतार्थ बुद्धि नहीं होती ना, कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। अर्थात जब तक जीवन में करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष है, तब तक समझना चाहिए अभी तक सचमुच में जीवन धन्य नहीं हुआ। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए कहने का मतलब
भले ही कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में भले 24 सेकंड ही आप इस तरफ विचार करो, परंतु जिस समय विचार करो उस समय तो संसार को बिल्कुल ही, आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। कोई एक माता जी किसी महात्मा के सानिध्य में जाकर कहने लगती, भगवान मुझे भी उपदेश करो, मैं भी साधना करना चाहती हूँ, तो मुझे गुरु मंत्र दे करके उपदेश की विधि बताओ। महात्मा ने उनको गुरु मंत्र भी सुना दिया और कह दिया, भाई 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को बैठ करके जप करना है, और जब तक जप पूरा न हो जाए तब तक तुम्हारे को वहां से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। तो बड़ी गुरु भक्त थी, उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो साल भर जैसे उन्होंने इस प्रकार का साधन भजन किया 3 3 घंटे, तो उनका तो अनुभव खुलने लग गया, उनको कहने का मतलब आगे पीछे की सूझने लग गई, पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा, उनके पूर्व जन्मों का उन्हें भान होने लग गया। एक बार क्या होता है कि उनका एक छोटा सा 3 वर्ष का बच्चा वह उनके पास में ही खेला करता था, वह साधना कर रही थी। क्या होता है कि एक बहुत भयंकर काला सर्प वहां पर आता है, तो जैसे वो घर में प्रवेश करता तो बाहर से कोई दौड़ करके आती है, अरे उसके घर में सर्प जा रहा है। तो वह जैसे ही गेट पर आकर के देखती तो उनका जो बच्चा था उस बच्चे को वह काला सर्प डस लेता है, और वह तड़प करके थोड़ी देर में वहीं मर जाता है, परंतु वह 3 घंटे का उसका नियम था, वह अपनी जगह से हिली नहीं। अब वो सोचने लगी, अरे इनकी माँ देख रही है सब कुछ, इनकी दृष्टि के सामने हो रहा है, इसको भी कुछ नहीं तो मैं क्या करूं। और सर्प ने तो इसको डंक लगा दिया, काट लिया, और ये भी गिर गया, मैं करूं तो क्या करूं। इतने में उनका समय पूरा हो गया, आधे घंटे के बाद में वो उठ गई। अब वह स्त्री कहने लगी, अरे आप यदि चाहते तो आपका बच्चा बच सकता था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको पता था कि सर्प आया, आप उठ सकते थे, बच्चे को इधर उधर कर सकते थे, इसकी रक्षा हो जाती, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसने कहा, भाई देखो बात ऐसी है, ये जो बच्चा है इस जन्म में ये मेरा बच्चा और मैं इसकी माँ हूँ, पहले के जन्म में ये मेरी माँ थी, मैं इनका बच्चा था। ऐसे करते करते कहने का मतलब कभी ये मेरा बेटा बन जाता, कभी मैं माँ बन जाती, कभी मैं बेटा बनती, कभी ये माँ बन जाता, कभी ये पहले चला जाता, कभी मैं पहले चली जाती। इस जन्म में इसका पहले जाना निश्चय था, हमें उठू या न उठू, जो होना था वो तो होगा ही होगा। ऐसा सोच करके मुझे न कुछ दुख हुआ, न कुछ तकलीफ हुई, न कोई कष्ट हुआ, मुझे अन्यथा विचार आया ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो सारा संसार सपने के समान होता है, न कोई मिलता है, न कोई बिछुड़ता है, न कोई जन्मता है, न कोई मरता है, ये तो सारा का सारा संसार सपने के समान है। इसलिए गुरुदेव की जो आज्ञा थी, मैं गुरुदेव की आज्ञा पालन कर रही थी। यदि मैं गुरुदेव की आज्ञा भंग करती फिर भी जो होना था वो तो होता ही होता। इसलिए मैंने विचार किया कि गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में ही जीवन की सार्थकता है, अतः मैंने मेरे लक्ष्य का त्याग नहीं किया। तो बताओ, सत्संग का रहस्य उनके समझ में आया या पागलों के समझ में आया, जो इधर उधर छोटी छोटी बातों में होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात। इसलिए सत्संग के महत्व को ठीक ठीक तरह से समझो। हम जितना सत्संग के महत्व को समझेंगे उतने ही सत्संगी होंगे, और जितना जितना सत्संग का महत्व समझ में आएगा उतना असत्य कचरे की तरह अपने दिमाग से निकलता जाएगा। धीरे धीरे दिमाग से तो क्या निकले, ये दिमाग ही निकल जाएगा, क्योंकि ये भी तो असत है ना। हाँ ये पक्की बात है। यदि आपके 5,000 रुपए का कर्जा और आप 500 रुपए कमा करके चुका देते हो, तो 500 कमाते हो तो 4,500 रुपये ही आपके कर्जा रहेगा। जैसे जैसे आप कमाई में वृद्धि करोगे वैसे वैसे आपका ये कर्ज माइनस में जाता रहेगा। आपको 10 किलोमीटर कहीं पर जाना और आप 3 किलोमीटर चल गए तो फिर 7 किलोमीटर ही शेष रहा, और लक्ष्य पर पहुंच गए तो बिल्कुल दूरी शेष रही ही। तो सच्ची बात यही है, जिनको जितना जितना सत्य का महत्व समझ में आएगा, जितना जितना सत्य का साक्षात्कार होगा,
उतना उतना संसार उनके लिए दिमाग से निकल जाएगा, उतना संसार उनके लिए कचरा हो जाएगा। तो आप लोग भी मंथन किया करो कि ये अन्मय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पांच कोष रूप जो संसार है, पांच भ्रांति रूप जो संसार है, ये सारा का सारा कचरा मेरे दिमाग से कितना निकला, मैं इनको कितना महत्व देता हूँ। जितना महत्व देते हो उतने हम संसारी हैं, और जितना दिमाग से निकला उतने हम सत्संगी है। आ गया समझ में? हाँ, तो वैसे देखा जाए तो नए साल के दिन लोग पता नहीं क्या क्या करते, नई नई योजनाएं बनाती बनाते। तो अपने भी तो योजना बनाओ ना ऐसी कि हमेशा, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बस कमाई कर ही रहे और रख ही रहे, पता नहीं पीछे से कोई कुत्ता खड़ा हो और सारे भोजन को चट कर जाता हो, अपने को क्या पता, हम तो आगे से लेते पीछे से रख रहे हैं। तो सत्संग साधन भजन हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु सत्संग साधन भजन का फल हमको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी मंथन करना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, देखा करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये शांत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रजोगुण तमोगुण का वेग शांत हो रहा है या नहीं हो रहा, संसार के भोग पदार्थ जो सत्य प्रिय रमणीय हमको पहले लगते थे वैसे अब भी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसमें कुछ कमी पेशी हो रही या नहीं हो रही है, ये सारे के सारे सूत्र सत्संग की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। भले ही हम सुनते रहे परंतु बात समझ में नहीं आती, तो बात अच्छी है, हो सकता है 84 लाख योनियों में खाने पीने की व्यवस्था हो सकती, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होने वाली है नहीं। अरे चलने में तो चल गए, कहते ना, कहानी का जो बेल होता है ना, वो अपने घर पर ही को 50 कोस चल लेता, परंतु जब उनकी आंखें खोलते हैं तो बताओ वो अपने घर पर मिलता है या 50 कोस दूरी पर मिलता है। हाँ, तो कहीं हम घड़ी की बेल की तरह तो नहीं केवल मात्र गोता ही खा रहे, इतना टाइम हो गया सत्संग सुनते हुए, परंतु जीवन में क्रांति आई या नहीं आई, सचमुच में सत्य का बोध हुआ या नहीं हुआ, संसार को कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं, संसार का त्याग करने की सामर्थ्य है या नहीं, हमारी जो कमजोरियां वो निकली या नहीं निकली, इसके बारे में विशेष रूप से मंथन करना चाहिए। भले ही कम सुनो, कोई चिंता की बात नहीं, हमारे संत शास्त्रों का तो कहना है केवल मात्र भले ही कण भर सुनो परंतु मन भर उनका निध्यासन करो। बहुत ज्यादा सुनेंगे तो क्या होगा, ये चित्त में कचरा ही तो प्रवेश करेगा। इसलिए सुनने योग्य को सुनो, बाकी को सुनना नहीं है, और सुनने योग्य को सुन करके भी फिर उसका मंथन करो अच्छी तरह से। अरे ये तो जब मंथन किया जाएगा तभी तो रत्न निकलेगा, बिना मंथन के रत्न निकलता है क्या? तो वैसे अपनी कक्षा के साथियों के लिए तो हम यही चाहते हैं कि सचमुच में ये जो साधन भजन श्रवण आदि जो किया जा रहा सचमुच में जीवन में फलित हो। केवल मात्र अपने को कैसेट नहीं बनना, केवल मात्र सुनना नहीं है, मनोरंजन नहीं करना है, बल्कि इनका जीवन में आत्मसात भी करना है। तो देखना, कभी एकांत में समय मिले तो मंथन करना। 9-10 महीने हो गए शायद करीब करीब सत्संग सुनाते हुए, तो 9-10 महीने के अंतर्गत वैसे परिवर्तन किस किस की साधकों में तो विशेष रूप से देखने को मिलता है, यह बहुत अच्छी बात है। फिर भी और मंथन किया करो कि सचमुच में अपने अपन सत्संग के रहस्य को कितना समझ पाए हैं, कितना अपने हमने सत्संग को महत्व दिया, कितनी ये सत्संग अपने हृदय में बैठी। बहुत सारे लोग रात दिन सत्संग में बैठे रहते हैं, 100-100 वर्ष हो जाते हैं फिर भी सत्संग में बैठे रहते हैं। सत्संग में बैठने से काम नहीं चलेगा, सचमुच में ये सत्संग जब तक अपने हृदय में नहीं बैठेगी तब तक काम चलने वाला है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना। सत्य बात है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। इसलिए सत्संग अपने हृदय में बैठे,
भगवान को खूब मानते हैं परंतु भगवान की नहीं मानते हैं, गीता को खूब मानते हैं परंतु गीता की नहीं मानते हैं, तो भाई ये सारा का सारा मनोरंजन होगा, वास्तव में फायदा कभी भी मिलने वाला है नहीं। हम जान लेते हैं कि ये ठीक नहीं, फिर भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, चक्कर क्या है? हम जानते हैं कि यही ठीक है, फिर भी उनको पाने की तड़पन, जिज्ञासा, लालसा जागृत नहीं होती है। बताओ हम सचमुच में सत्संग को महत्व दे रहे हैं क्या? अरे पता लग जाए ये रास्ता ठीक नहीं है तो हम उसी समय उस रास्ते का त्याग कर देते हैं, और पता लग जाए ये रास्ता ही अपने को मंजिल पर पहुंचाएगा तो तुरंत उस रास्ते को पकड़ लेते हैं। परंतु कहने का मतलब, सुनाते सुनाते बहुत समय हो जाता, परंतु साधक हाँ अच्छी तरह से जान लेते ये ठीक नहीं, परंतु करते वही हैं, और ये ठीक है परंतु उस ओर प्रवृत्त होते ही नहीं। आप सुनते हैं तब तक तो बात कुछ और होती है। इसे तो लाखिणा ज्ञान ऐसा ही कहते हैं ना, लाखिणा वैराग्य। लाख को यदि अग्नि के पास में ले जाओ तो पिघल जाएगी, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाएगी, और जैसे ही अग्नि से दूर करो ऐसी हो जाएगी कि मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूटेगी, परंतु वो मुड़ने वाली है नहीं। आ गया समझ में? हाँ तो इसके लिए खूब मंथन करो, खूब विचार करो। कम सुनो सत्संग भले, परंतु अपने हृदय में कितनी सत्संग बैठ रही है, हमारे में कितनी सामर्थ्य आ रही है। तो सत्संग का फल केवल इतना ही होता है, असत्य को असत्य बता दे और सत्य को सत्य, बस। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, और कोई विशेष बात बताना हो तो भी बता सकते हो, ताकि किसी न किसी साधक के काम में आ सकती है शायद। एक दो साधकों की तो कह सकते हैं कि भाई ये सचमुच में सत्संग सुन करके उस प्रकार से निश्चय कर भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, परंतु ज्यादा की तो शायद नहीं कह सकते। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सब व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, पर ऐसी बात भी नहीं है, परंतु जैसी तड़पन या लालसा देखनी को दिखनी चाहिए वैसी मुश्किल होती थोड़ी। और कोई कुछ कहना चाहते हो तो? वैसे देखा जाए तो शायद हो सकता है किसी के मन में संशय होगा, भाई वो एक दो कौन हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हालांकि सुन सब रहे हैं, परंतु सुन करके उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने की जो कोशिश करे, वो कहने का मतलब थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि नालायक नालायक जो होता वो तो अपनी सत्संग में कोई जुड़ेगा भी नहीं। अच्छे अच्छे और उत्तम साधक ही जुड़ेंगे, वो समझते भी हैं, जानते भी हैं, और अच्छी तरह से इस रहस्य को कहने का मतलब अनुभव भी कर रहे हैं, परंतु इनके अनुसार अपना जीवन बनना चाहिए। इस प्रकार का त्याग वैराग्य होना, इस प्रकार की जिज्ञासा का जागृत होना, इसके लिए क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, ऐसी जो कहने का मतलब व्यवहारिक जीवन में जो देखी जाती है वो थोड़ी देखने को कम मिलती है, वरना समझ में सबके आ रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष का नाम तो लेंगे भी नहीं, देख करके वो सबका दूसरे समझे कि अरे हमारे को इनके सामने कुछ नहीं समझते, ऐसी बात भी नहीं है।
अपने लिए तो सब साधक शिरोमणि है, सब श्रेष्ठ है, सब ठीक है, परंतु शास्त्रोक्त मर्यादा से सत्संग सुनने के पश्चात जीवन में कैसे क्रियान्वित करनी चाहिए, उस प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए साधकों की तैयारी थोड़ी कम है। हालांकि दूसरी जगह उनकी सब ठीक है। फिर तेजोराम जी महाराज, आवाज आ रही? तो सत्संग सबसे श्रेष्ठ है या नहीं है? सत्संग सबसे श्रेष्ठ है या नहीं है? अच्छा, हम इस बात को सुन इस बात को हमने सुन भी लिया, और समझो, विचार करो, इस बात को हमने निश्चय भी कर लिया सत्संग सबसे श्रेष्ठ है ना? अब समझो, यदि ये कह दिया जाए कल से 1 महीने के लिए आश्रम पर आना है, तो बताओ आ सकते हो क्या? आ सकते हो या नहीं आ सकते हो? सच्ची कहना है। असली बात आपने बता दी, इसका मतलब आपको अच्छी तरह से अनुभव है। सभी साधकों का रहस्य आप अच्छी तरह से जानते हो। क्या बात, बहुत ज्यादा साधना बढ़ गई आपकी तो। वैसे यह गड़बड़ हो जाती, कहने का मतलब। हाँ, सच्ची बात है, 1 महीना तो बहुत दूर, शायद 5 दिन 7 दिन भी बहुत ज्यादा हो जाते होंगे, है ना तेज महाराज? हाँ, बिल्कुल सही बात। देखो, परिचय, जबकि ये जानते अच्छी तरह से सत्संग से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। संतों का संग ही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त करने वाला ब्रह्मास्त्र है। फिर भी तो बताओ, हम अ, अपने अनुभव के थोड़े विरुद्ध चल रहे हैं या नहीं चल रहे? इसीलिए कहना हुआ कि कुछ एक साधक जो है, 2 4 5 साधक होंगे बोले, चलो और क्या, समझ करके उस प्रकार से चलने का, परंतु जो क्रियान्वित हो चुके उनमें से 1 2 साधक ही है। हाँ, तो इसके लिए कोशिश करो, क्योंकि सचमुच में यदि हम सत्संग को महत्व दे दे, तो फिर कहने का मतलब, संसार की ओर यदि कोई देखता है कि नहीं नहीं, संसार के लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर वो संसार को महत्व दे रहे, सत्संग को महत्व नहीं दे रहे हैं। वो सत्संग को महत्व दे रहे, इतना कह जरूर रहे हैं, परंतु उनकी बुद्धि में अप्रोक्ष रूप से बुद्धि किसकी बैठी हुई? संसार के प्रति बैठी हुई है। इसको दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाकर के जो मूर्ति वहां पर स्थापित की हुई है, उस मूर्ति को हम भगवान नारायण समझते हैं, भगवान कृष्ण राम आदि समझते हैं, शिव जी आदि समझते हैं, परंतु सचमुच में हम उनको भगवान कृष्ण या राम नहीं समझते हैं, बल्कि उसको पत्थर समझते हैं। तो हमारी अप्रोक्ष बुद्धि तो होती है ये पत्थर है, और परोक्ष रूप से हम कल्पना करते हैं कि ये राम कृष्ण आदि हैं। यही कारण होता है कि अपने को जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल मिल नहीं सकता। हाँ, गोविंद जी, बात समझ में आ रही है? पत्थर का समझते हैं, इसलिए तो क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, परोक्ष रूप से भगवान समझते हैं, परंतु अप्रोक्ष रूप से उसको पत्थर ही समझते हैं। जिस दिन हम अप्रोक्ष रूप से भगवान समझ लेंगे, उसी समय हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी समय बात कुछ और हो जाएगी। इसीलिए तो देख लो, मंदिर में जाते तब कुल्ला करके जाते, बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी को बाहर रखते, और फिर बाहर निकलते आराम से पीने लग जाते कि भगवान को तो हमने मंदिर में बंद कर लिया, बाहर तो भगवान है नहीं ना, अब तो मजे लो, क्या फर्क पड़ता।
हाँ तो बस इसीलिए कहने का मतलब क्या होता है कि हम सत्संग तो खूब सुनते परंतु प्रैक्टिकली मौखिक परीक्षा होती तब गड़बड़ घोटाला हो जाता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, कहने का मतलब सत्य के साक्षात्कार के लिए मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी त्याग सकता हूँ, ऐसी सामर्थ्य जब किसी साधक में आती है ना तब सचमुच में वह सत्य का के साक्षात्कार के योग्य होता है। क्योंकि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो हम अच्छी तरह से जानते या नहीं जानते ये संसार एक दिन छूटेगा। अरे जानते इस बात को तो अच्छी तरह से जानते कि छूटेगा, तो हो सकता है वो 100 वर्ष आज ही हो रहे इसी समय हो रहे हो तो फिर क्या करेंगे? क्या यमराज आ जाए लेने के लिए तो उनको कहेंगे भाई 1-2 दिन की मुझे मोहलत दे दो? 1 मिनट की भी मिल सकती क्या? अरे सच्ची बात तो कही जाइए, क्या होता है कि साधक लोग संतों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम सत्संग के महत्व को समझते हैं। अरे सत्संग के महत्व को समझते हैं तो संसार को त्यागने में देरी नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई कह दे नहीं नहीं हम तो नहीं त्याग सकते तो विचार करके देखो, यदि किसी का पेशाब अटक जाए तो बताओ फिर वो संसार को महत्व देगा या पहले डॉक्टर के पास में जाएगा? पहले ब्यावर जाएंगे ना अस्पताल में। तो अब विचार करके देखो मैं तो बुद्धि हमारी किस में है, संसार में है या सत्संग में है? हाँ तो अब ये तो छोटी सी बात है, इसी आगे बड़ी बड़ी घाटियां आएगी। स्थूल शरीर आएगा, फिर स्थूल शरीर में जागर ये अन्नमय कोश, फिर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, कहने का मतलब ऐसी ऐसी कठिन घाटियां आएगी जिसको पार करना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव ही समझो, तो सचमुच में सच्चा साधक न हो उसके लिए तो। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के लिए बड़े से बड़े बलिदान की भी आवश्यकता क्यों ना हो मैं उसके लिए तैयार हूं। तब समझो वह साधक सचमुच में कुछ विशेष रूप से योग्य हुआ। हाँ तो इसके लिए खूब चिंतन मनन करो, विचार करो कि सचमुच में जिस दिन अच्छी तरह से ये रहस्य समझ में आ जाए सत्संग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सत्संग के लिए मैं चाहे जिसका त्याग कर सकता हूँ ऐसी मेरे में सामर्थ्य है, इस प्रकार के सामर्थ्य का उदय हो जाना ही सत्य का साक्षात्कार है। चलो और भी कोई कुछ सुनाना चाहो तो देख लो। बस कोई कुछ नहीं बोलेंगे क्या? हाँ शिवो हम। क्या बात है, बहुत अच्छा सुनाया। तो वह सबको केवल और केवल मात्र सत्य को ही महत्व देना, वास्तव में देखा जाए तो सत्य से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। और जो सत्य को जितना महत्व देगा समझो वह उतना ही सत्संगी है, उतना ही उसका जीवन सार्थक है। बस यही अपने को चिंतन मनन करते रहना सदा सर्वदा। हम कितने प्रतिशत सत्संगी है, कितने प्रतिशत संसारी है, अपना मंथन तो हम स्वयं ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़े करेगा क्या? हाँ हम संसार के लिए सत्संग का त्याग कर सकते हैं या सत्संग के लिए संसार का त्याग कर देते हैं?
वाह, चलो बहुत अच्छी बात। करो साधन भजन, ठीक है ना। विचार करना, आज वो 4 सूत्रों पर विचार करना था, परंतु शुरू में थोड़ा विषय सत्संग के महात्म्य के बारे में चल गया, और अपना थोड़ा प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए, भाई हम सचमुच में कमाई तो खूब कर रहे हैं, परंतु कहीं पर ये कमाई व्यर्थ बर्बाद तो नहीं हो रही है। सत्संग सुनते हुए तो 9-10 महीने हो गए, परंतु 9-10 महीने के लिए कोई पूछ ले, भाई बताओ 9-10 महीने में क्या उन्नति की, कितना विकास हुआ, कितना जगत को मिथ्यात्व निश्चय किया, कितना हमने पंचकोश आदि के प्रति जो अपना आग्रह होता है उसका त्याग किया, कितना हम आगे बढ़े, तो इसके लिए थोड़ा मंथन कर लिया, इसकी भी थोड़ी विशेष आवश्यकता थी। क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो फिर बात भी वास्तव में गड़बड़ ही होगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये मंथन करना, फिर अपना थोड़ा विचार प्रकट करना, पता लगेगा कि वास्तव में ये साधक प्रस्थान तो कर चुका, पहुंचे न पहुंचे जिसकी चिंता नहीं करनी है, तो कम से कम अपने को यहाँ से प्रस्थान कर देना, यहाँ से अपने को चलना शुरू कर देना है, फिर आगे की चिंता नहीं करनी अपने को।